चूहा है तो एक पकड़ नहीं सकते हैं, वो अपराधी को क्या पकड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की परिपाटी रही है कि बिना कुछ दिए मिलता नहीं है, लेकिन अब तो ईडी सीबीआई सक्रिय है। जमीन ऑनलाइन है, दीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा। कांग्रेस भी अब मैया समान योजना देने की बात कह दी है। आरजेडी ने तो पहले ही कर दिया है। अब तो आप लोगों का वोट पूरा खिसक रहा है महिलाओं का। तो इसका क्या मतलब है? अगर पुरुष है और वह मजदूरी करता है तो उसकी पत्नी को ये हक नहीं है कि 2000 रुपया महीना उसको मिले। और 6 महीना से बोहनीय नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर तंज कस रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। फिर से उन्होंने कहा है कि चूहा है तो एक पकड़ नहीं सकते हैं, वो अपराधी को क्या पकड़ेंगे। कैसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव, चुनावी समय है तो चुनावी बरसात में कुछ बोलते रहते हैं। दुकान चलाना है, ग्राहक खोजना है, ग्राहक मिल नहीं रहा है। चूँकि अब तक के राष्ट्रीय जनता दल की परिपाटी रही है कि बिना कुछ दिए मिलता नहीं है, लेकिन अब तो ईडी सीबीआई सक्रिय है। जमीन ऑनलाइन है, दीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा। तो हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो रितलाल यादव कैसे पकड़ लिए? अरे रितलाल यादव आप ही के राजनीतिक दुलरुआ थे ना। राजनीति के दुलरुआ आपके थे रितलाल यादव। तब पकड़ के कहाँ पहुँचाए? और आपने बयान दिया कि षड्यंत्र के तहत विपक्ष के नेता को फंसाया गया। तब बांका गए, अब भागलपुर मिलने नहीं जा रहे हैं। कैसा सिला दिया आपने प्यार का? कितना रितलाल यादव आपको प्यार करते थे, हर जगह देखते थे कि पीछे खड़ा रहते थे। और आपने जब आप बेवफा निकले, जब काम था तो हमारा इस्तेमाल कर लिया। और जब हमको मौका आया तब मिलना भी मेरे लिए हमसे दूभर। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, यही है। पहले इस्तेमाल किया। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पीछे रहते थे विधानसभा में। बेचारा वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन पीछे में खड़ा रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड नियर, राजनीतिक सिक्योरिटी गार्ड हम हैं। और बताइए, बयान दे करके आपने ड्यूटी ओवर कर लिया। अरे भाई, आपका एक भाई है, अभी मालदीव गया है, वह परमिशन लेके गया कोर्ट से। तो आप भी सुप्रिटेंडेंट से परमिशन ले लेते, क्या बिगड़ता आपका? जरा मिल लेते, मनोबल ऊंचा हो जाता कि हमारा नेता हमसे मिलने आया है इस विपत्ति की घड़ी में, दुख की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में। लेकिन यह भी आपको मुनासिब नज़र नहीं आता है। खैर, तेजस्वी यादव, आपका मामला अभी तो शुरुआत है। अभी तो कितना नेता जाएगा जेल। कांग्रेस भी अब मैया समान योजना देने की बात कह दी है। आरजेडी ने तो पहले ही कर दिया है। अब तो आप लोगों का वोट पूरा खिसक रहा है महिलाओं का। एक का फर्जीवाड़ा का आज उद्भेदन किए ना, दूसरा का भी करेंगे 2-3 दिन के अंदर में। झारखंड में जो लागू किया प्रेस है। कॉन्फ्रेंस भी रखा था। क्या पर्पस, क्या उद्देश्य? अरे, ये जो वहाँ पर महिलाओं के लिए योजना इन लोगों ने चुनाव में घोषणा किया। और जब चुनाव हो गया तब इन लोगों ने क्या तय कर दिया कि जो घर की मुखिया महिला होगी उसी को देंगे। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? अगर पुरुष है और वह मजदूरी करता है तो उसकी पत्नी को ये हक नहीं है कि 2000 रुपया महीना उसको मिले। और 6 महीना से बोहनीय नहीं हुआ है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कोई वायदा ही नहीं किए हैं। तो फर्जी, और कह दिया कि 1 करोड़ 1 लाख आदमी को दे रहे हैं। और जब पूरी संख्या निकाला तो 10 लाख भी नहीं पुरता है। तो क्या मतलब है इसका? असत्य बोल के आप चले गए, सदाकत आश्रम को कलंकित कर दिया। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। अलका लांबा जी, आपको नहीं मालूम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ रहते थे। उस सदाकत आश्रम में आप असत्य बोल के चली गई। और मैं चुनौती दिया कि सदाकत आश्रम में जगह तय करिए, वहीं पर बहस करेंगे कि आपने महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किया। बेटियों का, बेटी जात की होती है, धर्म की होती है। APL BPL होता है तो सबकी बेटी है वह। और हम बेटियों का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं। आप कंपटीशन, आपको तेजस्वी यादव से आपका मामला है तो बेटियों को उस चक्रव्यूह में क्यों डाल दिया? लालू यादव की एक बार फिर से मुश्किल आज बढ़ी हुई है। आए दिन देखा जा रहा है कि उनके परिवार पे मुश्किलें का जो है दौर जारी है। अरे, मुर्दा पर 1 मन नहीं 9 मन, कौन अंतर पड़ता है लालू जी के? लालू जी राजनीति में घटा इस मामले में है। कोई दिक्कत उनको नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लालू जी पर 1-2 मुकदमा है। और जिसके लिए किए वो छोड़ता है तो बड़ी कष्ट हमको होता है।
अरे लालू जी, आप जब राजनीति में केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका थे तभी ना मुकदमा आप पर हुआ। तो आपको तो फंसा दिया, आपका साथे रहे वाला कोई फंसाया है आपको। आप जब किंग मेकर थे तब मुकदमा का अभियुक्त हो गए, मुख्यमंत्री रहते जेल गए। ये सब गौरवशाली इतिहास है। और अब ऐसे व्यक्ति निकले कि सारा परिवार को अपने जेल, कानून के लगभग परिवार के सदस्य लपेटे में आ गए। तो संपत्तियाँ आप बनाइएगा तो भोगेंगे हम। तो राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुआ खास नीरज कुमार जी से। इन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव को लेकर, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आपने सुना। खैर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।